बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रेरोगेटिव है कि इलेक्शंस कब होने हैं, कैसे होने हैं, ये ईसीपी का प्रेरोगेटिव है। हुकूमत अपना ओपिनियन दे सकती तो है, सर उसके जो ख्वाजा मिनिस्टर्स। साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, कभी आजम नजीर तारड़ साहब, कभी आपके गवर्नर्स, वो क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं फिर इस पे, अगर ये ईसीपी का मैं वही प्रेरोगेटिव है कि तो? हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, हम हकायक जो हैं वो बयान कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से जो ओपिनियन और हकायक हमारे जो हम पेश कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, वो काफी हद तक ठीक हैं। देखें, $3 बिलियन के आपके पास इस वक्त रिजर्व्स मौजूद हैं, नंबर एक। नंबर दो, एक सियासी पोलराइजेशन है। फिर उसके अलावा मैं समझता हूं कि जो जो इकोनॉमिक सिचुएशन एक तरफ, फिर जो मुल्की हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो एक तरफ। तो और फिर ये पहली दफा ऐसे होगा कि आपके जो इलेक्शंस हैं वो आज होंगे, और उस पर उतना ही खर्चा आएगा जितना जनरल इलेक्शंस में जो अक्टूबर में जो ड्यू हैं। तो ये एक डुअलिटी ऑफ एक्सपेंसेस भी होंगे। तो ये सारे मामलात को जब देखते हैं, तो उसके अंदर जो जो सिचुएशन नजर आती है वो यही है कि बेहतर है कि इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ हो जाएं। और उसके अंदर आइन की बात की और जाती है सर कि उसके जी अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जी, और अगर आइन की खिलाफ वर्जी होती है तो खैर है। राना साहब। जी देखिए, आइन की खिलाफ वर्जी तो कोई भी कबूल नहीं करेगा। कोई भी सियासी जो जमहूरियत में बिलीव करता है, वो आइन की तो हम भी खिलाफ वर्जी नहीं चाहते। लेकिन इसमें आर्टिकल 254 है, जो कि फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। बेसिकली ये यही कह रहा है कि अगर एक टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज होनी है आइन के मुताबिक, और वो अगर नहीं हो पाती उस टाइम फ्रेम के अंदर, तो और बाद में हो जाती है, वजूहात होनी चाहिए। ऑब्वियसली देयर शुड बी लॉजिकल एंड एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स फॉर दैट। लेकिन अगर वो हो जाता है तो वो एक्ट इन वैलिड या इनफेक्टिव नहीं होता। तो अगर कोई ऐसी डिले हुई तो वो आइन के मुताबिक ही होनी चाहिए, आइन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। और देखिए, कोर्ट में भी ये लोग चले गए हैं, तो फैसला कोर्ट से अगर आता है या ईसीपी अगर कोई उस पर डिसीजन करती है, तो वो अपने ओन पे करेगी। हम तो अपना मौकफ दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं ग्राउंड रियलिटीज बता। देखिए, सबसे पहले तो ये इन्होंने जब असेंबलियां तहलील की, केपीके की और पंजाब की, तो इनका भी यही वजह थी तहलील करने की कि जनरल इलेक्शंस हो जाएं। ये दो सूबों में खाली इलेक्शंस नहीं चाहते थे। अब उसमें जो गैप है वो चंद महीनों का है। अगर आइन ने इजाजत दी और एक आइनी तरीका हुआ, तो ये मुमकिन है कि वो इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे और चंद महीनों बाद हो जाए। इलेक्शन से कोई नहीं भाग सकता। और फिर मैं रिपीट करूं कि ये फैसला हमने नहीं करना, इसमें गवर्नमेंट सर का मैं तो फैसला ये नहीं टेक्नोक्रेटिक होगा। या सेटअप मैं तो जी, टेक्नोक्रेटिक सेटअप का पूछ रही थी, आप मुझे ईसीपी का बताने लग पड़े। मैं वही बता रहा हूँ कि ये अच्छा टेक्नोक्रेटिक सेटअप। देखें, जमहूरी आदमी तो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई टेक्नोक्रेटिक या डिक्टेटोरियल सेटअप आए, और ये फेल हो चुके हैं सेटअप, ये आज तक डिलीवर नहीं कर पाए। तो अच्छा। मैं तो एग्री करूंगा कि अगर कोई हल निकलना चाहिए था, तो असूली तौर पे तो मैं समझता हूँ असेंबलियां तहलील नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर कोई हल निकल सकता है तो वो बैठ चीज के ही निकलेगा। और उसका रास्ता जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एपीसी की जो दावत दी इमरान खान साहब को, वो एक सोल्यूशन है कि उससे कोई बातचीत बढ़े और वहां से सर मामला और भी मामलात पे कंसेंसस डेवलप हो। मैं नहीं समझता नहीं तो सर कि ये पीएम पीडीएम जो है वो एपीसी में आपने डिस्कस क्या करना है टेक्नोक्रेटिक। सर? देखें, एपीसी में आपने डिस्कस क्या करना है, एपीसी क्योंकि में अब आप कह रहे हैं तो कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप पे मैंने सवाल किया तो आपने कहा एपीसी से जवाब निकल सकता है। एपीसी से क्या जवाब निकलेगा सर टेक्नोक्रेटिक नहीं, सेटअप के हवाले से? मैंने तो जो मुल्क के मसाइल, जो करंट दो ही इश्यूज हैं, एक तो टेररिज्म वाकई उभर रहा है, दूसरा जो मुल्क का बड़ा मसला है वो मईशत का है, और फिर ये इलेक्शंस वगैरह और ये बाकी चीजें हैं। जब आप बैठते हैं एक दूसरे के साथ, बेशक हम दहशतगर्दी के ऊपर बैठे, लेकिन वहां से आपकी बातचीत का सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश थी असेंबलियों में आते, इन्होंने असेंबलियां तहलील कर दी, फिर जो है वो इनको नेशनल असेंबली से भी फारिग कर दिया। वो कहने का मतलब ये है, आज फिर हमने मिसाके मीशत की पहले भी बात की, आज हम एपीसी पे बैठने की बात कर रहे हैं। तो कहां से रुकावट, कहां से आ रही है? क्या रुकावट है कि पहले जब ये हुकूमत में थे तब अपोजिशन इनके साथ ही बैठ सकती थी, और आज जब हम हुकूमत में हैं तो हम इनके साथ ही बैठ सकते? किधर है रुकावट? नहीं। रुकावट इमरान खान है। अच्छा, नहीं नहीं, रान साहब वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू हसान साहब, सर आप कभी वो मरियम नवाज साहिबा जो गुफ्तगू आजकल करी है वो तो कहती हैं कि इमरान खान साहब को, पीटीआई को निकाल बाहर करना है सियासत से, आप कह रहे हैं वो साथ नहीं बैठते। पार्टी की पॉलिसी क्या है सर?
देखिए, वजीर आजम साहब जो गवर्नमेंट है वो वजीर आजम साहब चला रहे हैं और उन्होंने एपीसी में इनको दावत दी। दूसरी तरफ मरियम बीबी जो हैं पार्टी की तंजीम को चला रही हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी की, वो अपना पार्टी मौकफ दे रही हैं, तो वहां वहां बिल्कुल वो पॉलिटिक्स कर रही हैं और हुकूमत जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इनको दावत दे रही है। तो मैं समझ